हे गाइस, हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप? तो आप सभी का यहाँ पर मैं स्वागत करता हूँ आज के ज्योमेट्री सेशन में। तो हम यहाँ पे आज के ज्योमेट्री सेशन में कंटिन्यू करते हैं हमारा प्रॉब्लम सेट थर्ड, जिसका प्रॉब्लम नंबर हम आगे का लेने वाले हैं प्रॉब्लम नंबर 9। तो पिछला जो सेशन था हमारा वो प्रॉब्लम नंबर 8 तक हमने प्रॉब्लम्स देखे थे। अब क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं तो क्या दिया है क्वेश्चन नंबर 9 में। सो इन द फिगर यू कैन ऑब्जर्व हियर लाइन L is a tangent to the circle with center O at point P. Next is given point Q is a midpoint of OP. Q is a midpoint of OP and chord RS parallel to the line L. Chord RS parallel to the line L. Length of the chord RS equal to 12 centimeter or the 12. Then find radius of the circle. तो आपको सर्कल की रेडियस फाइंड करने के लिए कहा गया है। आपको क्या क्या दिया है फिर से एक बार बताता हूँ। L is a tangent at P. RS parallel to line L. Length of RS 12 and Q is a midpoint of OP. तो आपको रेडियस ऑफ द सर्कल फाइंड करना है। रेडियस मतलब OP आपको फाइंड करनी है या फिर आपको OS फाइंड करनी है। तो ये करने के लिए हम क्या क्या कर सकते हैं पहले मैं आपको यहाँ पे बता दूं। तो पहले आपको यहाँ पे पॉइंट T कंसीडर करना होगा, जैसे कि इसको देखते हैं सोल्यूशन। लेट हम यहाँ पे लिखते हैं लेट पॉइंट T, लेट पॉइंट और point T on line L as shown in the figure, as shown in figure। तो इस फिगर में जैसे दिखाया है वैसे हम पॉइंट T यहां पे लेते हैं। सो नाउ अब आपको पता है tangent थ्योरम क्या है, that is tangent is perpendicular to the radius at the point of contact। So therefore हम यहां पे लिखेंगे by tangent theorem angle QPT equal to 90 डिग्री। तो आपका एंगल QPT 90 डिग्री होगा। अब यहां पे देखिए बट नाउ RS पैरेलल टू लाइन L है, बट लाइन L इज पैरेलल टू chord RS। तो लाइन L जो है वो chord RS को पैरेलल है एंड हम यहां पे ले सकते हैं लाइन L पैरेलल टू chord RS एंड OP ट्रांसवर्सल। अगर आप यहां पे OP ट्रांसवर्सल लेते हो तो इसका मतलब ये होगा नाउ एंगल OQS एंड एंगल OPD आर द करस्पॉन्डिंग एंगल्स व्हिच आर इक्वल टू ईच अदर। बट एंगल OPD इक्वल टू 90 डिग्री वी प्रूव्ड, सो हेंस वी गेट एंगल OQS इक्वल टू 90 डिग्री। इसका मतलब यहां पे हमें परपेंडिकुलर मिलेगा। तो अब ये परपेंडिकुलर मिलने के बाद क्या होगा, हमें OS फाइंड करनी है। तो आपको पहले ये डिसाइड करना होगा कि आपको OP और OS एक ही सर्कल के दो रेडियस है जिसको हम बाद में ड्रॉ करेंगे। बट अब यहाँ पे हमें कंसीडर करना पड़ेगा और उसके पहले हमें फाइंड करना पड़ेगा व्हाट विल बी द लेंथ ऑफ QS। तो पिछले साल आपने एक थ्योरम देखा था सर्कल में और वो था दैट इज परपेंडिकुलर ड्रॉन फ्रॉम सेंटर टू द कॉर्ड ऑफ अ सर्कल बाइसेक्ट द कॉर्ड। इसका मतलब यहाँ पे ये होगा OQ बाइसेक्ट कॉर्ड RS because OQ perpendicular to RS। तो इसका मतलब QS is half of RS that is equal to 6। तो QS हमें 6 मिलेगा। अब OS और OP are the area of the same circle and let the radius of the circle will be x। तो अगर हम radius of the circle को x या फिर 2x कंसीडर करते हैं, 2x कंसीडर करने के बाद हमें OQ equal to half of OP मिलेगा because Q given that midpoint of OP। तो हमें OQ x मिलेगा और OS जो कि रेडियस ऑफ द सर्कल है वो 2x मिलेगी। अब पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करके हम x की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। तो ठीक है, यहां पे देखिए सो लाइन L पैरेलल टू RS एंड OP विद द ट्रांसवर्सल, देयरफॉर वी कैन राइट देयरफॉर एंगल OQS इक्वल टू एंगल OPT व्हाई दीस आर द corresponding angles, therefore we can write angle OQS is also equal to 90 degree। एंगल OQS equal to 90 डिग्री क्योंकि यहाँ पे OPT 90 डिग्री है। so it means that what OQ perpendicular to the RS, OQ perpendicular to RS, तो OQ perpendicular to RS आया है but we know but perpendicular drawn from center
drawn from center to chord, bisect the chord, ये जो प्रॉपर्टी है ये हमने पिछले साल में देखी थी. The perpendicular drawn from center to the chord bisect the chord. Therefore, here we can write that is QS equal to half of RS. QS equal to half of RS because RS is the chord of a circle and OQS is perpendicular or OQ is perpendicular to RS. So, therefore we get QS equal to half of 12 equal to 6. तो आपको यहाँ पे QS 6 मिलता है. Now draw से OS. तो हम यहाँ पे से OS ड्रॉ करते हैं इस तरह से. Now draw segment OS. Therefore we can write that is OP equal to OS. OP equal to OS. Why? Because radii of same circle. Radii of same circle. तो ये सेम सर्कल की रेडिया है. रेडिया सेम सर्कल बट और मे बी हम यहाँ पे कंसीडर करेंगे let radius is equal to 2x. Radius equal to 2x. Therefore we get that is OP equal to OS equal to 2x. OP equal to OS equal to 2x. Now but अब Q आपको क्या दिया है? Q is a midpoint of OP, but Q is midpoint of OP. तो आपको Q OP का midpoint दिया है. Therefore we can write that is OQ equals to half of OP. OQ equal to half of OP. Therefore we get OQ equal to half into 2x. It is 2 cancel. OQ equal to x. Now we get OQ equal to x. तो आपके पास OQX है और OS जो है 2x है. OX 2s OQ x. So यहाँ पे हम इसको स्टेटमेंट नंबर 1 और इसको स्टेटमेंट नंबर फ्रॉम 1 स्टेटमेंट नंबर 2 करेंगे. अब इनका जो यूज है हमें राइट एंगल ट्रायंगल OQS में करना है इस तरह से. फिर से यहाँ पे एक बार बता रहा हूं. That is लाइन हमने एक पॉइंट T कंसीडर किया है लाइन L पे जो कि टेंजेंट है. Therefore we get OPT equal to 90 degree by the tangent theorem. Again now RS parallel to line L आपको दिया है and OP अगर हम ट्रांसवर्सल लेते हैं तो एंगल OQS और एंगल OPT ये दोनों जो एंगल है वो कोरेस्पॉन्डिंग एंगल्स होंगे. बट एंगल OPT 90 डिग्री है तो एंगल OQS 90 होगा. बट नाउ एंगल OQS equal to 90 डिग्री इसका मतलब OQ परपेंडिकुलर टू RS. अब perpendicular drawn from center to chord bisect the chord. Therefore QS is half of RS. It means it is 6. अब QS 6 आने के बाद हम यहाँ पे OS और OP रेडियस ऑफ द सेम सर्कल लेते हैं. बट रेडियस ऑफ द सर्कल हमने कंसीडर करी है 2x. तो यहाँ पे OP और OS दोनों 2x होंगे. बट एक्चुअली Q is a midpoint of OP that is given. Therefore we can write OQ is half of OP. तो OP के हाफ है इसका मतलब that is what 2x के हाफ है. It is equal to x. अब इसको इधर इरेज करते हैं और इसको कंटिन्यू करेंगे. Okay, then now in right triangle OQS. अब राइट एंगल ट्रायंगल OQS में देखेंगे बाय पाइथागोरस थ्योरम हमें क्या मिलेगा? बाय पाइथागोरस थ्योरम दैट इज OS स्क्वायर इज इक्वल टू OQ स्क्वायर प्लस QS स्क्वायर. OQ स्क्वायर प्लस QS स्क्वायर. अब वैल्यू पुट अप करते हैं. OS स्क्वायर मींस 2x होल स्क्वायर इट इज इक्वल टू x स्क्वायर प्लस QS it means 6 square from 1 and 2. From first and second. क्योंकि फर्स्ट में हमारे पास OS की लेंथ है 2x और सेकंड में OQ की लेंथ है x. तो अब इसको सिंपलीफाई करें. So we get 4x square minus x square it is equal to 36.
अब इनको सॉल्व करने के बाद x स्क्वायर को हमने ट्रांसपोज किया, सो दैट्स व्हाई वी गेट 3x स्क्वायर इज इक्वल टू 3x स्क्वायर इक्वल टू 36. सो देयरफॉर वी कैन राइट दैट इज व्हाट. अब यहाँ पे अगर 3 हम इधर लेके जाए तो x स्क्वायर इज इक्वल टू 36 बाय 3 इक्वल्स टू हमें मिलेगा 3 1 जा 3 3 2 जा 6. So x square equal to 12. Therefore x equal to under root. अब 12 को हम किस तरह से लिख सकते हैं? 4 into 3. 4 3s are 12. Therefore we get x is equal to 2 root 3. x equal to 2 root 3. अब हमारे पास x equal to 2 root 3 है. It means OQ equal to 2 root 3. So we can find out now OS. Therefore now therefore OS equals to, that is 2x, it is 2 into 2 root 3, it is equal to 4 root 3. So therefore hence radius of circle is 4 root 3. तो रेडियस ऑफ द सर्कल आपकी आई है 4 रूट 3. तो यहाँ पे ये प्रॉब्लम नंबर 9 हमने यहाँ पे फिनिश कर लिया है. चलिए आगे बढ़ते हैं विद द क्वेश्चन नंबर 10. तो चलिए स्टार्ट करें प्रॉब्लम नंबर 10. तो 10th प्रॉब्लम में हम यहाँ पे देखेंगे कि एक फिगर आपको यहाँ पे दी है और आपको बताया है लाइन PQ is a tangent to the circle at point T. Next in the circle with center C, AP perpendicular to PQ and BQ perpendicular to PQ, then prove that CP equal to CQ. CP equal to CQ ये आपको प्रूव करना है. तो ये हम किस तरह से प्रूव करेंगे पहले मैं आपको बता दूं. तो सिंपल है. तो सबसे पहले आपको यहाँ पे ये काम करना पड़ेगा, CT आपको ड्रॉ करना पड़ेगा. तो सेगमेंट CT ड्रॉ करने के बाद एंगल CTQ इक्वल टू 90 डिग्री आएगा. एंगल CTQ इक्वल टू 90 डिग्री बाय द टेंजेंट थ्योरम. अब एंगल CTQ 90 डिग्री का है, इसका मतलब दैट इज व्हाट CT परपेंडिकुलर टू PQ. सो CD परपेंडिकुलर टू PQ होने के बाद हम ये कह सकते हैं दैट इज AP परपेंडिकुलर टू PQ and BQ परपेंडिकुलर टू PQ, that is given. But the lines which are perpendicular to the same lines are parallel to each other, ये हमें पता है. So therefore AP parallel to CD parallel to PQ. But अब यहाँ पे ये जो तीन पैरेलल लाइंस होंगे, जहाँ पे मैं आपको यहाँ पे बता दूं, ओके. सो नाउ वी गेट CD, AP और BQ ये पैरेलल लाइंस आएंगे तो उनके दो ट्रांसवर्सल है, दैट इज PQ एंड AB. बट चैप्टर नंबर 1 सिमिलरिटी में हमने देखा था प्रॉपर्टी ऑफ थ्री पैरेलल लाइंस, तो उसका यहाँ पे यूज करना है. तो प्रॉपर्टी ऑफ थ्री पैरेलल लाइंस में से क्या होगा? तो सिंपल बात है, दैट इज बाय द प्रॉपर्टी ऑफ थ्री पैरेलल लाइंस वी गेट PT अपॉन PQ इक्वल टू AC अपॉन BC. PT अपॉन PQ इक्वल टू AC अपॉन BC. बट AC इक्वल टू BC रेडियस ऑफ द सेम सर्कल. तो इस इक्वेशन में हम इनको सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं उसके साथ. सो AC अपॉन AC हुआ तो 1 by 1 होगा. सो इसका मतलब हमें ये मिलेगा दैट इज PT इक्वल टू TQ. अब PT इक्वल टू TQ का मतलब होता है T इज द मिड पॉइंट ऑफ PQ और CT परपेंडिकुलर टू PQ. ये तो हमने पहले प्रूव किया है. इसका मतलब नाउ CT विल बी द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ सेगमेंट PQ. CT सेगमेंट PQ का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर होगा और बाय द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर थ्योरम वी नो दैट एनी पॉइंट व्हिच इज ऑन द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ अ सेगमेंट इज इक्विडिस्टेंट फ्रॉम इट्स 8 पॉइंट्स. इसका मतलब CP इक्वल टू CQ. ये आपका प्रूफ आएगा. तो चलिए यहाँ पे इसको प्रूव करते हैं. यहाँ पे मैंने गिवन और टू प्रूफ आपके सामने लिखा है. सेक CP इक्वल टू सेक BQ आपको प्रूव करना है. तो पहले लिखिए ड्रॉ सेक CT. ड्रॉ सेक CT. तो सेक CT हमने यहाँ पे ड्रॉ कर लिया. अब एंगल CPQ इक्वल्स टू 90 डिग्री बाय टेंजेंट थ्योरम. ये क्यों आएगा? बाय द टेंजेंट थ्योरम. So therefore we can say that what is CT perpendicular to line PQ. CT perpendicular to line PQ. तो इसको हम स्टेटमेंट नंबर 1 कंसीडर करेंगे. CT perpendicular to line PQ. But we have already AB perpendicular to line
L और मे बी लाइन PQ, BQ perpendicular to line PQ, ये आपको पहले दिया है. So therefore we can say that is AP parallel to CD, CD parallel to BQ, by lines perpendicular to the same lines. Lines perpendicular to the same line are parallel to each other. So AP parallel to CD parallel to BQ. अब so by and or maybe and PQ and AB are the transversal. PQ, AB are transversal. तो ये है आपके transversal. So therefore by property of, हम यहाँ पे लिखेंगे by property of three parallel lines, we get what? By property of three parallel lines we can write PT by TQ is equal to AC by BC, but we have already, that is AC equal to BC, radii of same circle. तो ये एक ही सर्कल के दो रेडियाई है जो कि इक्वल होंगे. Therefore we can write that is PT by TQ is equal to AC by AC. यहाँ पे हम इसको स्टेटमेंट नंबर 2 कहेंगे from 2. तो AC कैंसिल हुआ. So therefore we get that is PT equal to TQ. अब PT equal to TQ, इसका मतलब क्या होगा? That is statement number 3. अब statement number 3 का मतलब होता है T is the midpoint of segment PQ, और statement 1 में हमने प्रूव किया है CP perpendicular to PQ. So from first and statement number 3 we can say that हम क्या कह सकते हैं? First और third से डायरेक्टली हम कह सकते हैं CD is the perpendicular bisector of PQ. Therefore from 1 and 3, from first and third, that is CD is perpendicular bisector of PQ. CD is perpendicular bisector of PQ, and therefore by perpendicular bisector theorem हम ये कह सकते हैं क्या कि CP congruent to CQ. By perpendicular bisector theorem, segment CP congruent to segment CQ. Hence proved. तो यही हमको प्रूव करना था. CP congruent to यहाँ पे BQ हुआ है, CP congruent to CQ होना चाहिए. तो सेगमेंट CP congruent to segment CQ हमने इस तरह से यहाँ पे प्रूव कर लिया है. तो ये सेशन हम इन्हीं दो प्रॉब्लम्स में खत्म करते हैं. तो आगे की वीडियो में हम इसकी आगे की प्रॉब्लम देखते हैं. तब तक के लिए थैंक्स.